वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ज्ञान में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे कंपनी का चैप्टर एक बहुत ही लेंथी चैप्टर है जो कई कई बच्चों को समझ में नहीं आता है। तो इस चैप्टर को समझने के लिए मैं आपको बड़ी ही ईजी और टिप्स बताऊंगा जिससे आप बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर इसके क्वेश्चन को अच्छे से कंडक्ट कर लेंगे। तो चलिए कंपनी का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कंपनी के चैप्टर के अंदर सबसे पहले अपने पास है कंपनी की बुक है। ये सीबीएसई के अंदर दूसरी बुक है और आरबीएसई की बुक के अंदर इंक्लूडिंग है। तो कंपनी के अंदर अपने पास 3 टॉपिक्स होते हैं, कैपिटल शेयर ट्रांसफ़र, पार्टनरशिप कैपिटल और एक होती है शेयर कैपिटल कंपनी। अब अपन सबसे पहले अपन करेंगे शेयर कैपिटल कंपनी करेंगे। अपन शेयर कैपिटल कंपनी है, इसके अंदर अपने पास 2 टाइप्स होते हैं, इक्विटी शेयर कंपनी और प्रेफरेंस शेयर कंपनी। इनके बीच का अंतर क्या होता है कि सिर्फ ये इनकी जो एंट्रीज़ आगे अपन करेंगे उन एंट्रीज़ के अंदर सिर्फ इक्विटी शेयर, जहाँ पर एंट्रीज़ के अंदर शेयर आता है वहाँ पर उसके आगे इक्विटी लगा देते हैं या प्रेफरेंस लगा देते हैं। तो इसके बीच में सिर्फ इतना ही अंतर होता है, ज़्यादा कोई मेन अंतर नहीं होता कि आप समझें कि ये ज़्यादा हैवी है, दो करनी पड़ेगी, नहीं। क्वेश्चन के अंदर सिर्फ नाम आता है इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर, बस इसी के भी यहाँ पर ही क्वेश्चन होते हैं। चलिए तो ज़्यादा टाइम वेस्टिंग नहीं करते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं। इक्विटी शेयर पर अपन आ गए हैं। इक्विटी शेयर की 4 एंट्रीज़ होंगी, 4 होती हैं जिनके भी यहाँ पर एंट्रीज़ होती हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल। ये अपने पास 4 हो गई। इन 4 की 2 एंट्रीज़ होंगी, एप्लीकेशन की 2 होंगी, अलॉटमेंट की 2 होंगी, फर्स्ट कॉल की 2 होगी और सेकंड कॉल की 2 होगी। तो चलिए अपन एप्लीकेशन को समझते हैं। एप्लीकेशन की 2 एंट्रीज़ होंगी जो कि हैं एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड और एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। ये 2 एंट्रीज़ हो गई, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड एंड एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। एप्लीकेशन की 2 एंट्रीज़ हो गई, इन्हीं के भी यहाँ पर अपन 2 एंट्रीज़ अपनी हो गई हैं। अब अपन आगे आते हैं अलॉटमेंट के ऊपर। अलॉटमेंट में 2 एंट्रीज़ मैंने आपको बताई थी, तो वो 2 एंट्रीज़ हैं अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ये 2 एंट्रीज़ हो गई हैं। अब अपन आते हैं सेकंड कॉल के ऊपर। सेकंड कॉल की भी 2 एंट्रीज़ हैं, सेकंड कॉल मनी ड्यू, सेकंड कॉल मनी रिसीव्ड। ये 2 एंट्रीज़ हो गई। फर्स्ट कॉल था वो। अब अपन आते हैं सेकंड कॉल के अंदर, सेकंड कॉल मनी ड्यू, सेकंड कॉल मनी रिसीव्ड। अब मैं आपको सबसे ईजी, कई बच्चों की एंट्रीज़ समझ में नहीं आती हैं, मतलब उन्हें एंट्रीज़ पहले आ जाती है पर वो याद नहीं रहती कई समय तक। तो मैं आपको याद रखने का बहुत ही इजी ट्रिक बताता हूँ कि इससे आपको एंट्रीज़ अच्छे से याद हो जाएंगी और आप इन्हें भूलेंगे नहीं। तो आइए वो मैं आपको बताता हूँ। जहाँ पर भी आपको रिसीव्ड का नाम या ड्यू का नाम दिख जाए, ड्यू या ट्रांसफ़र या रिसीव का नाम जिस भी एंट्री पर दिखा, जैसे कि अपन फॉर एग्जाम्पल लेते हैं सेकेंड कॉल मनी रिसीव्ड, तो रिसीव्ड है वहाँ पर क्या आएगा, बैंक अकाउंट। आप वहाँ पर आप बैंक के अकाउंट को कर देंगे DR, तो इसकी एंट्रीज़ क्या बनेंगी, बैंक अकाउंट DR टू शेयर, इक्विटी का कर रहे हैं तो इक्विटी लगा देंगे, प्रेफरेंस का करें तो प्रेफरेंस लगा देंगे। तो इसका क्या एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल मनी रिसीव्ड। बस इसकी ये एंट्री हो गई। ड्यू के रिसीव्ड के अंदर आते हैं आप DR कर देंगे, और जब ड्यू हो जाए तो आप इसकी टू आप कर देंगे, टू शेयर कैपिटल अकाउंट CR कर देंगे आप। तो जैसे कि इसमें दे रखा है फॉर एग्जांपल सेकंड कॉल मनी ड्यू, सेकंड मनी यहाँ पर ड्यू का नाम आ गया, तो आप क्या करेंगे, इक्विटी शेयर सेकंड कॉल मनी अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट DR। बस इसमें इतना सा ही अंतर है। तो आइए अब अपन चलते हैं अपनी एंट्रीज़ के ऊपर, जो कि बहुत ही इजी है और सिंपल है, जिसे आप देखते हैं, मतलब मैं आपको एक बार बताऊंगा तो आपको याद हो जाएंगी और बड़ी ही ईजी एंट्रीज़ होती हैं। कई बच्चे इसे ज़्यादा हार्ड मान लेते हैं पर ये हार्ड नहीं होती। तो अब अपन अपनी एंट्रीज़ पर आ गए हैं। एंट्री कुछ इस प्रकार है। पहले मैंने आपको बताया था, पहली एंट्री होती है अलॉटमेंट की, जैसे कि पीछे आपने देखा था अलॉटमेंट में 2 एंट्रीज बताई थी मैंने, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड और अलॉटमेंट मनी एप्लीकेशन। मैंने यहाँ पर अलॉटमेंट नाम लिख दिया है, यहाँ पर है एप्लीकेशन। मैंने अलॉटमेंट गलती से लिख दिया है, यहाँ पर आएगा एप्लीकेशन। यहाँ पर आप लिख दें एप्लीकेशन, मैंने गलती से अलॉटमेंट लिख दिया है, आप यहाँ पर लिख देंगे एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन मैंने रिसीव्ड और एप्लीकेशन, यहाँ पर भी मैंने अलॉटमेंट लिख दिया है गलती से, तो यहाँ पर भी आप एप्लीकेशन कर लेंगे, एप्लीकेशन मनी ड्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। इसकी एंट्रीज मैं आपको समझाता हूँ। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड में आपकी एंट्री करेंगे। पीछे मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर आपको रिसीव्ड का नाम दिख जाए वहाँ पर आप क्या कर देंगे, बैंक को DR। तो यहाँ पर अपन ने बैंक को DR कर दिया है, बैंक अकाउंट DR। फिर टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, पीछे मैंने बताया था यहाँ पर शेयर से पहले आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कि इक्विटी शेयर तो आप इक्विटी लिख देंगे, और यहाँ पर आपको प्रेफरेंस दे तो आप लिख देंगे प्रेफरेंस, और आप प्रेफरेंस लिख देंगे या इक्विटी लिख देंगे, जो भी आपको नाम दिया जाए आप वो अमाउंट यहाँ पर लिख देंगे। अब अपन आते हैं आगे अपन आते हैं तो दूसरी एंट्रीज हो गई एप्लीकेशन मनी ड्यू।
ड्यू में मैंने आपको बताया था ड्यू या ट्रांसफ़र में आप क्या करेंगे, शेयर कैपिटल को आप कर देंगे CR। तो यहाँ पर भी मैंने देखो शेयर कैपिटल को CR करा है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया है इक्विटी या प्रेफरेंस लिखेंगे, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर ये एंट्री फिनिश। एप्लीकेशन की 2 एंट्रीज हो गई हैं। अब अपन आते हैं अलॉटमेंट के ऊपर, दूसरी एंट्रीज हो गई अपने अलॉटमेंट पे। अब अपन आती हैं अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। पीछे मैंने रिसीव्ड में भी आपको बताया था बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ पर आते हैं अलॉटमेंट मनी ड्यू, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये अपनी अलॉटमेंट की मनी, यहाँ पर अलॉटमेंट की एंट्रीज ख़त्म हो जाती हैं। इसके आगे अलॉटमेंट की अपने पास कोई एंट्री नहीं होती है। अपन आते हैं अपन 5th एंट्रीज के अंदर। 5th एंट्री है सेकंड कॉल मनी ड्यू, तो इसमें आती है शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू शेयर शेयर कैपिटल अकाउंट। बताया था मैंने जहाँ पर भी ड्यू का नाम आ जाए वहाँ पर आप क्या कर देंगे, शेयर कैपिटल को CR। बड़ी ही ईजी में मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ पर आप इसको कर देंगे CR। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब आते हैं अपन 6th एंट्री के ऊपर। मैंने बताया था टोटल 8 होती हैं, अपने अब तक 5 एंट्रीज को क्लियर कर लिया है। अब अपन आते हैं 6th एंट्री के ऊपर। 6th एंट्री अपनी क्या है, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड के अंदर आता है बैंक अकाउंट DR टू शेयर फर्स्ट कॉल मनी, फर्स्ट कॉल अकाउंट DR। ये अपनी हो गई फर्स्ट कॉल की एंट्रीज यहाँ पर ख़त्म। अब अपन आते हैं अपनी सेकंड कॉल की एंट्री के ऊपर। ये अपनी सेकंड कॉल की एंट्री दे रखी है। 7th एंट्री अपन करेंगे सेकंड कॉल की, सेकंड कॉल मनी ड्यू। जनरली 8 एंट्रीज ही होती हैं, तो अपन 8 एंट्रीज अभी आपको समझा रहे हैं। सेकंड कॉल मनी ड्यू तो होती है सेकंड कॉल शेयर इक्विटी या प्रेफरेंस लगा सकते हैं आप, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर अपनी एंट्रीज फिनिश, बस इतनी ही करनी है, यहाँ पर अपनी एंट्री खत्म हो जाती है। अपन आगे आते हैं 8 जो अपनी लास्ट और फाइनल एंट्री है, जनरल एंट्रीज हैं। 8वीं एंट्री अपनी सेकंड कॉल मनी रिसीव्ड, तो इसमें अपनी आती है बैंक अकाउंट DR टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। ये अपनी यहाँ पर एंट्रीज फिनिश, जनरल एंट्रीज अपनी यहाँ पर फिनिश हो चुकी हैं। बाकी की एंट्रीज एडवांस में दी हुई रहती है, मतलब कुछ एडवांस इन्फॉर्मेशन दे दे तो आप एडवांस एंट्रीज इसमें करते हैं, पर जनरल एंट्रीज़ का जहाँ पर नाम आता है तो वहाँ पर ये 8 एंट्री ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। बस ये 8 एंट्रीज़ ही हैं जहाँ पर जनरल एंट्रीज़ का नाम आ जाए, वहाँ पर आपको ये 8 एंट्रीज़ करनी है। अगर चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, चाहे तो आप इन 8 एंट्रीज़ का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मेरे हिसाब से अब तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। इश्यूड ऑफ शेयर एट प्रीमियम, प्रीमियम के ऊपर तो सबसे पहले अपन समझते हैं प्रीमियम होता क्या है। क्वेश्चन के अंदर जनरली दिया होता है प्रीमियम, प्रीमियम की अमाउंट अपने को क्वेश्चन में दी हुई रहती है ज़्यादातर क्वेश्चन के अंदर, तो कई बच्चों को समझ में नहीं आता कि प्रीमियम होता क्या है। तो प्रीमियम को अपन ईजी वे में समझते हैं कि प्रीमियम क्या है। प्रीमियम होती है मतलब एडिशनल प्राइस, सिंपल वे में समझाऊँ, एडिशनल प्राइस। अपन फॉर एग्जांपल लेते हैं, ये पेन है 5 रुपये का, 5 रुपये का पेन है, सबको पता है 5 रुपये का पेन है। अगर मैं ये पेन मार्केट में 7 रुपये में परचेज़ करूँ, मतलब 7 रुपीज़ में मैं सेल करूँ किसी को, परचेज़ मैंने इसे किया 5 रुपये में, मैं इसे सेल कर रहा हूँ 7 रुपये में, तो जो 7 रुपये हैं उसमें 2 रुपये, 5 रुपये में अपने 2 रुपये जोड़े तो 7 रुपये बने, तो वो 7 रुपये अपनी हुई प्रीमियम। वो 7 रुपये में वो 2 रुपये अपने क्या माने जाएंगे, प्रीमियम, 2 रुपये अपने माने जाएंगे प्रीमियम के। और जो 5 रुपये वो अपनी फेस वैल्यू, दैट आगे जाके इसे क्वेश्चन में कहते हैं पार। आगे क्वेश्चन में जब आता है तो पार का मतलब होता है फेस वैल्यू में बेच देना, 5 का 5 में। डिस्काउंट ज़्यादातर लोगों को पता ही रहता है डिस्काउंट क्या होता है, ये तो सिंपल सा बच्चा ही बता देगा डिस्काउंट क्या होता है। डिस्काउंट होता है जैसे 5 का पेन अपने 3 में या 4 में बेच दिया तो उस पर 1 रुपया 2 रुपये का अपने डिस्काउंट दे दिया, तो अपन इश्यूड ऑफ शेयर एट प्रीमियम की अपन पढ़ेंगे डेफिनेशन। आ जाता है ये 2 नंबर का है, 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। तो चलिए, व्हेन शेयर आर द इश्यूड एट अ प्राइस हाईएस्ट दैन द फेस वैल्यू, मैंने आपको बताया था फेस वैल्यू से वो हाईएस्ट मांग ली तो वो होती है प्रीमियम। इट इज़ इश्यूड ऑफ शेयर एट प्रीमियम, प्रीमियम हो गया। एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिया है, 5 रुपये का पेन 2 रुपये में बेच देते हैं तो टोटल कितना हो जाता है, प्लस करते हैं आप, 2 रुपये में बेच देते तो टोटल होता है 7, तो ये हो गए अपने 2 रुपये अपने हो गए प्रीमियम के। और अगर आप 5 रुपये का पेन 3 रुपये में बेच रहे हैं, 3 रुपये में बेच रहे तो ये हो गया डिस्काउंट। और ये है 5 रुपये अपनी फेस वैल्यू, पार
या फेस वैल्यू। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया है। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो आप मेरी वीडियो आगे चल के देख सकते हैं। कॉल्स, आगे आता है कॉल्स। कॉल्स का टॉपिक आता है कॉल्स आर 2 टाइप्स, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरियर। ये भी 2 टाइप्स हो गए अपने, इनकी एंट्रीज अपन आगे पढ़ते हैं। अब कॉल्स के अंदर आती हैं, मतलब कॉल्स के अंदर अपने पता देता है एडवांस में पे कर दिया अपन ने कॉल्स, मतलब आगे वाले ने एडवांस में अपने को पे कर दी है। जैसे कि फर्स्ट और सेकंड कॉल की मनी उसने अपने को पहले ही पे कर दी, तो उसमें एंट्री दिखती है अपन बैंक अकाउंट या टू कॉल्स इन एडवांस टू बैंक अकाउंट या फर्स्ट कॉल, ये आ जाती है। जिसने अपने को फर्स्ट कॉल की मनी एडवांस में पे कर दी तो आप क्या करेंगे, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट या टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। और अगर उसने सेकंड कॉल की मनी पहले एडवांस में पे कर दी तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट या टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। यहाँ पर अपनी मतलब जो एडवांस या एरियर की जो एंट्री, एडवांस या एरियर की जो एंट्रीज़ है वो अपनी यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। इंटरेस्ट भी है वो सीबीएसई वालों के नहीं है, आरबीएसई वालों के तो पता नहीं मुझे, पर सीबीएसई वालों के इंटरेस्ट नहीं है इस बार। तो मैं आपको एक बहुत ही अच्छा टॉपिक अब आपको बताऊंगा कि इसके बिहाफ पर ही 8 नंबर का क्वेश्चन आता है इसका, जो भी मैं आपको बताऊंगा तो उसके बिहाफ पर आप वो कर देंगे तो आपका 8 नंबर का क्वेश्चन जनरली सॉल्व हो जाता है। कई बच्चों के आंसर पहले ही पता चल जाता है, वरना आपका आंसर गलत रहने की ज़्यादा संभावना रहती है। अब अपन आते हैं अपने 8 नंबर वाले क्वेश्चन पर। 8 नंबर वाले क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले अपने को बनानी होती है टेबल। जनरली आता है क्वेश्चन बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर, पिछले साल भी आया था। टेबल बनानी रहती है। टेबल के अंदर पूरे 9 कॉलम होते हैं, जो कि 9 कॉलम ये हैं। एप्लीकेंट, जनरली सबको पता ही रहता है एप्लीकेंट होता है 1 2 3, मतलब नंबर, इसमें नंबर आते हैं सिर्फ। अब आता है अप्लाइड शेयर, कितने शेयर अप्लाइड हुए हैं, वो अप्लाइड शेयर की मनी आती है। इशूड शेयर, कितने शेयर अपन ने इशू करे हैं, मतलब कंपनी ने कितने शेयर इशू करे हैं। मान लीजिए अप्लाइड शेयर इशू शेयर मैं आपको यहीं समझा देता हूँ। अप्लाइड शेयर क्या होते हैं कि कंपनी से शेयर अप्लाई, मतलब अप्लाइड कंपनी ने तो कर दिए, इशूड का मतलब होता है कंपनी ने 20,000 शेयर इशूड कर दिए, और अप्लाइड शेयर के जो शेयर खरीदेंगे वो अप्लाइड होते हैं। कंपनी ने 20,000 शेयर के अप्लाइड हैं पूरे 19,000, तो 1000 अपने हो गए शेयर एडवांस, तो अपने पास रह जाएंगे वो। अब आते हैं एक्सेस शेयर, एक्सेस शेयर मनी, ये अपने 5 कॉलम हो चुके हैं। अब आता है एडजस्टमेंट इन अलॉटमेंट, एडजस्टमेंट इन फर्स्ट कॉल, एडजस्टमेंट इन सेकंड कॉल, देन रिफंड, लास्ट के अंदर रिफंड, फर्स्ट के अंदर एप्लीकेंट। अगर आप ये टेबल सीख जाते हैं, जिस बच्चे को ये टेबल याद है उसका 8 नंबर का क्वेश्चन जनरली सॉल्व है और अच्छी तरह से उसने सॉल्व कर लिया है। अब सबसे आगे बढ़ते हैं अपन। टेबल के बाद में जो आप एंट्रीज़ करते हैं वो एंट्रीज़ ये हैं। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट एंड सेकंड कॉल अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। अगर आपको जैसे कि एंट्रीज़ के अंदर मानी जाती हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन की एंट्रीज़ के अंदर होगी आगे जनरली वो वाली अमाउंट यहाँ पर लिख दें आप। शेयर कैपिटल अकाउंट वो आगे वाली अमाउंट लिखेंगे यहाँ पर आप। शेयर अलॉटमेंट के अंदर जहाँ पर ये मैंने देखा एडजस्टमेंट अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के अंदर आपने जितने का एडजस्टमेंट किया आप वहाँ लिखेंगे, और एप्लीकेशन का अलॉटमेंट भी आप इसमें लिख देंगे इंक्लूडिंग करके माइनस करके। टू शेयर फर्स्ट एंड सेकंड कॉल, फर्स्ट और सेकंड कॉल का एडजस्टमेंट टोटल करके आप यहाँ पर लिख देंगे, और बैंक में यहाँ पर लिख देंगे दैन रिफंड। रिफंड की अमाउंट आप बैंक में लिखेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड कॉल के अमाउंट लिखेंगे आप फर्स्ट एंड सेकंड कॉल अकाउंट या में। अलॉटमेंट क्या आप लिखेंगे, अलॉटमेंट के अंदर कैपिटल के आगे से आपको मिलेगी आगे से, और एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में आपको मिलेगी आगे से, मतलब मिलेगी। और अब मैं आपको आगे वाली वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप उस जो 8 एंट्रीज़ हैं उसके अंदर आप अमाउंट लिखना सीख सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए थैंक यू, सी माय वीडियो। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।